नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। फुल एंड फाइनल की करने जा रहे हैं शुरुआत, जहां 4 बजे की 4 बड़ी खबरें सबसे पहले आपके सामने। इजराइल पर ईरान कर सकता है बड़ा हमला और लेबनान की तबाही का पूरा प्लान तैयार हो चुका है और यह प्लान है प्लान जून। आपको बता दें, पश्चिमी देशों को पुतिन की न्यूक्लियर वार्निंग को लेकर भी आज एक बड़ी खबर सामने आई है और साथ ही रूसी बॉर्डर के पास नेटो के 3 लाख सैनिकों की होगी तैनाती। इस मूवमेंट को देखते हुए बड़ी खबरों का होगा एनालिसिस आपके सामने। साथ ही आपको यह भी बता दें कि किस तरीके से अब बड़ी खबरें दोनों वॉर फ्रंट से सामने आ रही है, क्योंकि इजराइल जिस तरीके से इस वक्त ऑपरेशंस को अंजाम दे रहा है, हिजबुल्लाह के ठिकाने किस तरीके से अब तबाह कर दिए गए हैं, बड़ी खबर आपके सामने होगी। वहीं नेटो की इस मूवमेंट को लेकर भी देंगे आपको पूरी जानकारी, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि किस तरीके से फुल एंड फाइनल में आगे हम आपको बताने वाले बड़ी खबरें, जहां इजराइल से बदला लेगा ईरान और इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडर हुसैन सलामी ने दे दी है बहुत बड़ी धमकी। डिटेल अब से थोड़ी देर बाद होगी आपके सामने, क्योंकि इस धमकी को भी करेंगे डीकोड। और साथ ही दूसरी बड़ी खबर, जहां लेबनान की तबाही का प्लान जून आखिर है क्या, क्योंकि अब से कुछ ही दिनों में लेबनान का हाल क्या गाजा वाला होने वाला है। डिटेल इनपुट थोड़ी देर में। तीसरी बड़ी खबर, पुतिन की न्यूक्लियर वार्निंग। पुतिन ने क्यों कहा अब पश्चिम पर कर सकते हैं हमला, यह दुनिया के लिए पुतिन का अलार्म है। चौथी बड़ी खबर, बॉर्डर पर नेटो के 3 लाख सैनिक और क्या नेटो कर रहा है रूस पर हमले का प्लान। सनसनीखेज खबर होगी आपके सामने, लेकिन इस बीच तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं, क्योंकि सेंट्रल गाजा में इजरायली सेना के बड़े हमले की यह तस्वीर देखिए, जहां एक साथ हमास के कई ठिकानों को तबाह कर दिया गया। आईडी ब्लास्ट में हमास के कमांड सेंटर जमींदोज हो गए। कमांड सेंटर्स को टारगेट कर कैसे आईडी ब्लास्ट से उड़ाया गया, ये देखिए तस्वीर। एक साथ कई ठिकानों पर वार और हमास का ये कमांड सेंटर कैसे जमींदोज हुआ। सेंट्रल गाजा की वो तस्वीर जहां इजरायली सेना ने बड़े हमले को अंजाम दिया। और अब दक्षिण गाजा में हमास के ठिकाने पर हुए अटैक की भी तस्वीर होगी आपके सामने, जहां हमास की इमारत पर मिसाइल से वार हुआ और हमास की इमारत में सर्विलांस सेंटर था। तो हमास जिस तरीके से ऑपरेट कर रहा है, जिन इमारतों में अपने ठिकाने बनाकर बैठा है, वहीं पर अब कैसे ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है, ये वो तस्वीर है जहां दक्षिण गाजा में हमास के ठिकाने पर अटैक को अंजाम दिया गया। दो तस्वीरें एक साथ आपके सामने। एक तस्वीर जहां हमास की इमारत में सर्विलांस सेंटर को उड़ा दिया गया, वहीं हमास के कुछ और ऐसे ठिकाने जहां से वो ऑपरेट कर रहा था, उसकी भी ये तस्वीर सामने आई है कि कैसे एक साथ कई ठिकानों को जमींदोज कर दिया गया, तबाह कर दिया गया। और वेस्ट बैंक में आईडीएफ के घातक ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर भी खबर है, जहां घरों में छिपे हमास लड़ाकों पर हमले को दिया गया अंजाम और बॉडी कैम में इजरायली ऑपरेशन कैद हुआ। ये देखिए तस्वीर। तो बॉडी कैम से ये तस्वीरें सामने आई जिसमें इजरायली ऑपरेशन कैद हुआ है और किस तरीके से अलग अलग जगहों पर इस वक्त ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है, वो तस्वीर आपके सामने है। क्योंकि ये 3 बड़ी खबरें और तस्वीरें आपके सामने, जहां हमास के लड़ाकों पर हमले को अंजाम दिया गया है। और अब चर्चा के लिए आपको बता दूं, ग्रुप कैप्टन विनोद ऑगस्टिन सर डिफेंस एनालिसिस के तौर पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं और जीडी बख्शी सर, मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी सर भी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले सवाल ऑगस्टिन सर, विनोद सर आपसे, क्योंकि अब जिस तरीके से हमास के इन ठिकानों को टारगेट किया गया, ये साफ हो गया कि ये वो लोकेशंस थी जहां से हमास ऑपरेट कर रहा था। असल में 2 चीजें बहुत ही आपने अच्छे से कवर किया। वो है जब राफा पे ज्यादा जोर और ज्यादा फोकस है, उस समय आपने देखा ये सेंट्रल गाजा पे अटैक हुआ है। तो सेंट्रल गाजा हमें हमारा अनुमान ये था अब तक कि सेंट्रल गाजा लगभग खाली हो चुका है। तो ये सुरभि मेरा ये थॉट प्रोसेस है कि अभी भी कुछ टनल्स जो हैं, जो साउथ गाजा से, जो इजिप्ट से आती हैं, अभी भी कुछ टनल्स इनकी सक्रिय हैं, ये एक्टिव हैं,
क्योंकि ओवर द ग्राउंड सेंट्रल गाजा तक, क्योंकि सेंट्रल गाजा इतना निस्तेनाबूद हो चुका है कि ओवर द ग्राउंड एक गाड़ी भी चलता है तो दिख जाता है इनके ड्रोन को। तो मेरा ये अनुमान है आने वाले दिनों में, मे बी कल या परसों, ये वो टनल को खोज करके निकालेंगे जहां सेंट्रल गाजा तक ये इतने सारे असला और बारूद सब ला पाए। और जिस तरीके से ये ओवरऑल कनेक्टेड रहे हैं उन्हीं इमारतों को ये टारगेट करते जा रहे हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर है इजरायली हमलों से दहले दक्षिण लेबनान को लेकर, जहां बीत याहोन इलाके में विध्वंसक बमबारी की तस्वीरें सामने आई। और देखिए हिजबुल्लाह के ठिकानों में बमबारी के बाद लगी आग की तस्वीर। देर रात की ये तस्वीर सामने आई जिससे साफ हुआ कि किस तरीके से रात के वक्त भी ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है। ये तस्वीर है बीत याहून इलाके में विध्वंसक बमबारी के बाद लगी आग की। हिजबुल्लाह के ये ठिकाने इजरायली हमलों से कैसे दहले, ये दक्षिण लेबनान का इलाका है जहां पर ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है। और दक्षिण लेबनान में ही इजरायल के एक साथ कई इलाकों पर एयर स्ट्राइक को लेकर भी खबर आई, जहां सर्विलांस ड्रोन के जरिए पहले टारगेट ढूंढकर अटैक किया गया। ये देखिए तस्वीर। हिजबुल्लाह के लड़ाकों को बिल्डिंग समेत उड़ा दिया गया। और खार्किव में रूसी टैंक पर हमले की भी तस्वीर आई सामने, जहां ड्रोन ने रूसी टैंक को कैसे निशाना बनाया, तस्वीर आपके सामने होगी। यहां आपको बता दें एक दिन में 22 रूसी टैंक तबाह करने का दावा किया जा रहा है। एक और बड़ी खबर है, जहां माइन की चपेट में आया रूसी टैंक और खार्किव में T-80 टैंक कैसे तबाह हुआ, यह देखिए तस्वीर। अब तक 7,828 टैंक रूस गंवा चुका है। रूस के टैंक्स की इन गतिविधियों को, इन मूवमेंट्स को ट्रैक करते हुए कैसे इन्हें उड़ा दिया गया, वो तस्वीर आपके सामने। खार्किव में ये रूसी टैंक कैसे तबाह किए गए। जीडी बख्शी सर इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। स्वागत है जीडी बख्शी सर आपका। और सवाल इस वक्त, हालांकि मैं तस्वीर इस वॉर फ्रंट की दिखा रही हूं, लेकिन सवाल मैं आपसे लेबनान को लेकर पहले करना चाहूंगी, क्योंकि अभी हमें लग रहा था कि खंडर में तब्दील हो चुके इलाके पर ऑपरेशंस को क्यों अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन अब ये स्ट्रैटेजिकल मूव सामने आ रहे हैं, जहां हम देख रहे हैं कि किस तरीके से सेंट्रल गाजा में ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है। वहीं हिजबुल्लाह के ठिकानों को भी टारगेट पर लेते हुए बैक टू बैक कई हमलों को अंजाम दिया गया। देखिए, नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि उनका जो मुद्दा है, उनका टारगेट है हमास का टोटल डिस्ट्रक्शन एज अ मिलिट्री एंड पॉलिटिकल फोर्स। तो ये वो नहीं ये युद्ध ख़त्म कर सकते जब तक उनको बिल्कुल भरोसा ना हो कि जैसे ही सीज़ फायर हो उनके ऊपर ताबड़तोड़ रिहायशी इलाकों पे रॉकेट और मिसाइल नहीं फायर किए जाएंगे हमास के इलाकों से। वहाँ सरगर्मी बढ़ रही है हिजबुल्लाह के साथ भी। और हौती जो आप देख रहे हैं वो धनाधन अपने हमले जो कि शिपिंग है और जो अमेरिकन वॉरशिप्स हैं उन पे बढ़ा रहा है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ और है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि अगर अमेरिका और नेटो यूक्रेन को हथियार सप्लाई करेंगे जिससे वो अमेरिका को टारगेट कर सकते हैं, तो वो अमेरिका और नेटो के दुश्मनों को भी वो हथियार लॉन्ग रेंज देंगे बराबरी के, जो कि स्ट्राइक कर सकते हैं उनके एसेट्स के ऊपर, अमेरिका और नेटो के एसेट्स पे। सबसे बड़ा जो है इसका रिसिपिएंट हो सकता है हौती। हौती को अगर एडवांस्ड रशियन मिसाइल मिले तो आप समझ सकते हैं कितना नुकसान इस इलाके में हो सकता है। यानी एक और ऐसा फ्रंट जहां पर इजराइल को क्या उलझा के रखने की कोशिश है, क्योंकि सर जिस तरीके से हमास के ठिकानों को टारगेट किया जा रहा है, हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट किया जा रहा है, क्या आने वाले वक्त में एक बार फिर से हुती पर हमलों को अंजाम दिया जाएगा? एक और बड़ी खबर है, यूक्रेन के हथियारों का गोदाम कैसे तबाह हुआ, वो तस्वीर अब आपके सामने रखूंगी, क्योंकि इस वॉर फ्रंट में भी जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, ये तस्वीरें सामने आ रही है, जहां रूसी हमले से यूक्रेनी वेयरहाउस में हुआ धमाका और गोदाम में रखे पश्चिम से मिले हथियारों को कर दिया गया तबाह।
तो लगातार अलग अलग फ्रंट पर जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, ये तस्वीरें सामने आई कि किस तरीके से उन क्रूशल लोकेशंस पर हमलों को अंजाम दिया जा रहा है जहां से हमास ऑपरेट कर रहा था। उन क्रूशल लोकेशंस को अंजाम दिया जा रहा है जो यूक्रेन के हथियार डिपो थे। पश्चिम से मिले हथियार के डिपो को किस तरीके से तबाह किया गया और किस तरीके से रूसी टैंक्स की मूवमेंट को ट्रैक करते हुए हमलों को अंजाम दिया गया, वो तस्वीर हमने आपको दिखाई। क्योंकि अलग अलग स्तर पर जिस तरीके से सर्विलांस सेंटर को टारगेट किया गया, हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट किया गया, बड़ी खबरें हैं। क्योंकि उत्तरी गाजा में हमास के टनल्स आईडीएफ लगातार तबाह कर रही है और जैतून में टनल नेटवर्क पर बारूदी स्ट्राइक की तस्वीरें भी आई है सामने, जहां एक साथ हमास की 5 टनल को तबाह कर दिया गया। टनल नेटवर्क और इसके अंदर छिपे हमास के लड़ाके और साथ ही जिस तरीके से हमास इन टनल्स में छिपकर लगातार हमलों को अंजाम दे रहा है, उसी के तहत एक बार फिर से बड़े ऑपरेशन को चलाया गया और ये तस्वीरें सामने आई जब एक साथ 5 टनल को तबाह कर दिया गया। और ये जैतून में टनल नेटवर्क पर की गई बारूदी स्ट्राइक की तस्वीर आपके सामने। अब सेंट्रल गाजा में इजराइल के प्रचंड हमले को लेकर भी खबर आई, जहां हमास के ठिकाने पर इजरायली मिसाइल गिरी है और इजरायली हमले में 80 हमास लड़ाकों की मौत का किया जा रहा है दावा। हिजबुल्लाह को इजराइल की बड़ी चेतावनी, पूरे लेबनान में विध्वंसक हमलों की वार्निंग है। ये बेरूत के आसमान में आईडीएफ ने फ्लैश छोड़े हैं, ये देखिए तस्वीर। उत्तरी इजराइल में हमलों के खिलाफ वार्निंग है ये। और दक्षिण लेबनान में इजराइल के विध्वंसक हमले को लेकर एक और बड़ी खबर है, जहां आईडीएफ ने कई जगहों पर बमबारी की और एयर स्ट्राइक से कई जगहों पर लगी आग की ये तस्वीर सामने आई। ये देखिए हिजबुल्लाह के ठिकानों पर टारगेट किया गया और टारगेट के बाद कैसे ये पूरा इलाका आग की चपेट में आ गया। एयर स्ट्राइक से कई जगहों पर आग को लेकर भी बड़ी खबर आई है और ये दक्षिण लेबनान में इजराइल के ऑपरेशन की तस्वीरें हैं। और लेबनान में ही आईडीएफ के महाविध्वंस को लेकर एक और बड़ी खबर, जहां हिजबुल्लाह बेस पर भीषण बमबारी की गई और हिजबुल्लाह लॉन्च सेंटर को तबाह किया गया है। कई लड़ाकों को मार गिराने का दावा। तो इजरायली हमलों से हिजबुल्लाह में हाहाकार को लेकर बड़ी खबर है, जहां हिजबुल्लाह के वेपन डिपो पर आईडीएफ ने हमले को अंजाम दिया है और साउथ लेबनान के नबाती ही में यह भीषण बमबारी हुई है। आपको बता दें, नबाती जहां हिजबुल्लाह का वेपन डिपो है, वहां इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है और सब कुछ तबाह कर दिया गया। इजरायल के टारगेट पर हिजबुल्लाह के लॉन्च पैड हैं। तो हिजबुल्लाह के वेपन डिपो को टारगेट किया गया है। हिजबुल्लाह के उन ठिकानों को अब टारगेट किया जा रहा है जहां से वो हमलों को अंजाम दे रहा था। और ये तस्वीर है इजरायल के उस ऑपरेशन की जहां हिजबुल्लाह के लॉन्च पैड को टारगेट किया गया। नबाती ही में हिजबुल्लाह के वेपन डिपो को तबाह कर दिया गया। साउथ लेबनान का वो इलाका जहां लगातार ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है। हिजबुल्लाह के वेपन डिपो पर आईडीएफ का ये स्पेशल ऑपरेशन, देर रात जिस तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, ये तस्वीरें सामने आई। हिजबुल्लाह में हाहाकार, इजरायल का ये फाइनल वार। हालांकि बता दें आपको, 48 घंटे से दक्षिणी लेबनान पर इजरायल के नॉनस्टॉप हमलों को लेकर खबर बढ़ी है, जहां 24 घंटे के अंदर हिजबुल्लाह के 24 से ज्यादा ठिकानों पर प्रहार हुआ है। साउथ लेबनान के नबाती ही में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को तबाह करने का दावा। आईडीएफ हमले में हिजबुल्लाह के वेपन डिपो को तबाह किया गया। वेपन डिपो पर बमबारी से पूरे इलाके में लगी भीषण आग की तस्वीर भी आपके सामने। वहीं इजरायल के टारगेट पर हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्च पैड भी हैं। अब हिजबुल्लाह के विनाश का प्लान तैयार किया जा चुका है। बड़ी खबर यह है कि लेबनान में घुसकर इजरायल का हमले का यह प्लान है और जून में ही हिजबुल्लाह पर विध्वंसक हमले के प्लान को अंजाम दिया जा सकता है। आपको बता दें, हिजबुल्लाह से जुड़े लेबनानी अखबार की तरफ से किए जा रहे दावे के बारे में और इंफॉर्मेशन होगी आपके सामने, लेकिन उससे पहले जान लीजिए किस तरीके से अब फाइनल एक्शन को देखते हुए एक बड़े
प्लान की तैयारी की गई है। और ये प्लान जून आखिर है क्या, क्योंकि इस जून में हिजबुल्लाह पर विध्वंसक हमले के प्लान को लेकर बड़े दावे किए जा रहे हैं। और दावों में क्या कहा जा रहा है जानिए, क्योंकि हिजबुल्लाह पर हमला झांकी पूरा लेबनान अभी बाकी, जहां 24 घंटे में हिजबुल्लाह के 24 से ज्यादा ठिकानों पर आईडीएफ की बमबारी को लेकर बड़ी खबर। जून के शुरुआती हफ्ते में लेबनान पर आईडीएफ का हमला सिर्फ एक झांकी है। जून अंत तक हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायल का विनाशकारी प्लान है और जून में ही लेबनान में घुसकर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है इजरायल। आपको बता दें, हिजबुल्लाह के खिलाफ आईडीएफ का फुल एंड फाइनल हमले का ये प्लान है, जहां आईडीएफ के प्लान पर हिजबुल्लाह से जुड़े लेबनानी अखबार की तरफ से भी किए जा रहे बड़े दावे। और कतर ने भी हिजबुल्लाह पर इजरायली हमले को लेकर चिंता जताई है। अब ये कैसा स्ट्रैटेजिकल मूव है विनोद सर, जरा डिकोड करिए इस चीज को, इस पूरे प्लान को देखते हुए, जहां जून और प्लान जून के तहत ही ये बड़ा दावा कि हिजबुल्लाह के खात्मे की तैयारी। देखिए सुरभि, दो चीजें इसमें। पहली बात तो इनका जो गाजा स्ट्रिप का जो ऑपरेशंस है, ये लगभग एरियल ऑपरेशन जरूर चल रहा है सेंट्रल गाजा रीजन में, बट लगभग राफा तक सीमित है। और अगर आगे जाकर के इजराइल एज ए नेशन अगर सरवाइव करना हो इनको, तो इनको हिजबुल्लाह को खात्मा करना जरूरी है। और लगे हाथों क्योंकि हिजबुल्लाह ऑलरेडी इस लड़ाई में कूद चुका है, ये इसका एक फायदा उठाते हुए हिजबुल्लाह को नहीं खत्म करेंगे तो हिजबुल्लाह हमास से भी बड़ा एक दुश्मन बन करके उभरेगा। बिल्कुल। और ये गले की हड्डी हमेशा बनी रहेगी। बिल्कुल। और 3-4 महीने, 1 साल या 2 साल भी लग जाए हिजबुल्लाह को खत्म करने में, इसके बाद इनका ये आकलन है, और मैं भी शायद इस बात से सहमत हूं कि ये इस एरिया में पीस विल प्रिवेल, पीस प्रिवेल करेगा। अंडरस्टूड सर। अब गाजा जंग नेतन्याहू की सियासी बिसात, एक और बड़ी खबर इस बीच बता दें, जहां सियासी अस्तित्व के लिए जंग खींच रहे हैं नेतन्याहू, और गाजा जंग पर बाइडेन का यह सनसनीखेज दावा है। हालांकि गाजा जंग सत्ता पर काबिज रहने की रणनीति है और जंग का उपयोग बफर के रूप में नेता कर रहे हैं। अब नेतन्याहू की इसी सियासी चाल का जीडी बख्शी सर ने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि नेतन्याहू नहीं चाहते हैं कि जंग खत्म हो। अब किस रणनीति के तहत इस वक्त हम लोग को अंजाम दिया जा रहा है? गाजा जंग सत्ता पर काबिज रहने की रणनीति, बड़े दावे, इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, क्योंकि नेतन्याहू की सियासी चाल, गाजा में बारूदी भूचाल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि गाजा जंग पर बाइडेन का यह सनसनीखेज दावा, जहां सियासी अस्तित्व के लिए जंग को खींच रहे हैं नेतन्याहू सत्ता पर काबिज रहने के लिए गाजा जंग खींच रहे हैं। बाइडेन की तरफ से कहा गया, इजरायली नेता जंग का उपयोग बफर के रूप में कर रहे हैं। गाजा जंग जारी रखने के पीछे नेतन्याहू की कमजोर राजनीतिक स्थिति है और गाजा जंग को लंबा खींचने से दुनिया के देश इजरायल से दूरी बना रहे हैं। और हर बीते दिन कोई एक देश इजरायल के खिलाफ कदम भी उठा रहा है। अब इजरायल और अमेरिका के बीच बड़ी डील को लेकर भी इस बीच एक और सबसे बड़ी खबर है, जहां इजरायल को मिलेगा 25 F-35 फाइटर जेट, जहां इजरायल ने $3 बिलियन की डील पर कर दिए हैं हस्ताक्षर, और इजरायली बेड़े में अब होंगे 75 F-35 फाइटर जेट। आपको बता दें, अमेरिका हर साल 5 F-35 की डिलीवरी भी करेगा। अब एक तरफ जारी इस जंग को लेकर दिया जा रहा है बयान, वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से ये डील इजरायल और अमेरिका के बीच हुई है, जीडी बख्शी सर, इसी को लेकर आपसे सवाल भी करूंगी, लेकिन उससे पहले इजरायल को 25 F-35 फाइटर जेट मिलेंगे। इजरायल ने 3 बिलियन की ये जो डील पर हस्ताक्षर किए हैं, सर 2 सवाल समझाइए जरा। एक तरफ स्ट्रैटेजिक पार्टनर होते हुए आप यहां पर सहयोग कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप खुद ये कह रहे हैं कि आप अपने राजनीतिक अस्तित्व की खातिर ही जंग को खींचना भी चाहते हैं। नहीं, बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं। जैसे मैंने कहा कि ये अमेरिका ने खुद इल्ज़ाम लगाया है, प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने इल्ज़ाम लगाया है कि अपने जाति पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए नेतन्याहू इस जंग को लंबा खींचेंगे, क्योंकि जैसे ही जंग ख़त्म होती है इंक्वायरियां शुरू हो जाएंगी कि 7 अक्टूबर का हमला कैसे हुआ, किसने गलती करी, इत्यादि इत्यादि, और उनका सत्ता में रहना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उसी एक तरफ से जब बाइडेन इल्ज़ाम लगा रहे हैं, दूसरी ओर वो 35 F-35 फाइटर जेट्स भी दे रहे हैं। ये स्टेल्थ फाइटर्स हैं, दुनिया के मोस्ट एडवांस जेट फाइटर्स हैं ये, और ये अमेरिका इजराइल को दे रहा है। जहां तक इजराइल का सवाल है, इजराइल का मेरे अंदाज से शुरू में ही प्लान था कि जैसे ही वो हमास को निपटा ले, वो अपनी पूरी तवज्जो हिजबुल्लाह की तरफ करेगा, क्योंकि ये मत भूलिए कि 70,000 आबादी नॉर्दर्न इजराइल की
अपने घर छोड़ पे आने के पे सर छोटा सा सवाल, आने को हमास का मजबूर खात्मा हो इतने गई महीनों है, में मुमकिन नहीं हो पाया तो क्या अपने हिजबुल्लाह घरों के साथ को भी यही स्थिति खाली रहेगी? कराया गया है। नहीं बिल्कुल, अब अगला टारगेट उनका हिजबुल्लाह पे होगा, क्योंकि हमास को लेते हुए दुनिया भर में बड़ी त्राहीमाम हो रही है। Exactly. जेनोसाइड को लेकर और ह्यूमन राइट्स को लेकर, Agreed. वहां पे सिविलियन पॉपुलेशन को मारने की 36,000 के ऊपर मारे गए हैं, ज्यादातर 90% सिविलियन। तो ये लेकर बड़ा हंगामा हो रहा है। बिल्कुल सर। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बड़े आक्रामक तेवर दिखा रहा है, लेकिन आक्रामक और तेवर सारे तो दुनिया सर के इजराइल दोस्त, के खिलाफ ये ईरान भी दिखा रहा है।